नमस्कार, जोहार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोगों के मध्य ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है, किंतु आज जो है किन्हीं कारणों से आप लोगों के मध्य होमवर्क सेंड नहीं किया गया होगा, जिसके कारण आज जो है रिविजन क्लास के तौर पर ही क्लास चलेगी। तो बिना देरी किए हुए आज की जो क्लास है मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत हुआ था। बताइएगा, भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुसूची में जोड़ी गई थी? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, मैथिली भाषा को 8वीं सूची के अंतर्गत कब जोड़ा गया था? यह 2003 में ही जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2003 में। सही, 92वां संविधान संशोधन। बताइएगा, वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? ये गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में की गई थी। किनके अध्यक्षता में की गई थी? गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में की गई थी। बताइएगा, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? ये सही जवाब हो जाएगा। बांग्ला भाषा हो जाएगी। बांग्ला भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के तहत। सही है, अनुच्छेद 317 के तहत हटाया जा सकता है। बताइएगा, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? 1919 के। सही जवाब हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत की गई थी। 26 में किया गया था। और 26 में की गई थी। ली आयोग की अनुशंसा पे की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, रेडियन और स्टेरेडियन जो है किस प्रकार के मात्रक है? ये पूरक मात्रक। क्या हो जाएंगे? पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट हो जाएंगे। बताएं, क्यूसेक में किसको मापा जाता है? जल के प्रवाह या बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यह लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर के संयोग से मापी जाती है। बताइएगा, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। पेसमेकर जो है ना, वो हृदय की गति को समान करने के लिए उपकरण का प्रयोग करके लगाया जाता है, जिससे हृदय की गति जो है सामान्य तौर पर चले। बताइएगा, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? ये रेडियन हो जाएगा। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। बताइएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? एक खगोलीय इकाई के द्वारा व्यक्त की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? एक खगोलीय इकाई। और एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है? 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र लाउड स्पीकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाउड स्पीकर हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र। बताइएगा, ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापने के लिए यह फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? या घर्षण के कारण जल उठता है। किसके कारण जल उठता है? घर्षण के कारण जल उठता है। बताइएगा, न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है वह किसको परिभाषित करता है? जड़त्व को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? जड़त्व को परिभाषित करता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम प्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? 45 डिग्री की आवश्यकता होती है। और बताइएगा, लंबी दौड़ के धावक को
दीर्घतम दूरी प्राप्त करने के लिए किस कोण पे उछाल लेनी पड़ती है? 45 पे ही लेनी पड़ती है, सही जवाब हो जाएगा। और ऊंची कूद के लिए 90 डिग्री कोण की आवश्यकता होती है, 90 डिग्री पे कूदने पे अत्यधिक ऊंचाई प्राप्त करेगा। बताइएगा, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव कैसा रहता है? त्वरण समान रहता है, समान रहेगा, वेग में परिवर्तन रहेगा लेकिन त्वरण समान रहेगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? घर्षण की अनुपलब्धता के कारण, घर्षण की अनुपलब्धता के कारण बर्फ पे चलना कठिन होता है, सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आज का जो करंट अफेयर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं इसी बीच, होमवर्क सीरीज डिस्कशन के बीच में ही, तो आप लोग भी इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र को जीआई टैग से सम्मानित किया है? यह सिक्किम में किया। और बताइए, कौन सा भारतीय राज्य था जिसमें प्रथम बार जैविक कृषि प्रारंभ की गई थी? सिक्किम में ही की गई थी, सही जवाब हो जाएगा। और सिक्किम की जनगणना जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार सिक्किम की जनसंख्या कितनी थी? 6.1 लाख हो जाएगी। हाँ, बताइएगा, हाल ही में जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर किसे धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया है? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर किन्हें धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? यह गाजियाबाद में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? गाजियाबाद में ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी गई है। बताइएगा, हाल ही में हिंदी भाषा के किस साहित्य को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? 1/12 को चुना गया है। किसको चुना गया है? 1/12 को चुना गया है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले किस देश में पहुंचे हैं? यह घाना में पहुंचे। और घाना की राजधानी कहाँ हो जाएगी? अक्रा हो जाएगी। और इस घाना की राजधानी अक्रा हो जाएगी। बताइएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में INS तमाल को कमीशन किया है? यह रूस में किया है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नौसेना 8 अक्टूबर को वायुसेना होता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया? 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन यह गुवाहाटी में हुआ है, सही जवाब हो जाएगा। कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है। बताइएगा, हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत यह सुकन्या सोनेवाल हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सुकन्या सोनेवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है। बताइएगा, पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ में किया गया है? यह डल झील श्रीनगर में किया गया है। पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ किया गया है? डल झील जम्मू कश्मीर में किया गया है। बताइएगा, हाल ही में यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त होने वाले खालिद अल एनानी का संबंध किस देश से हो जाएगा? यह मिस्र से हो जाएगा। और नील नदी की देन किस देश को कहा गया? मिस्र को ही कहा गया। और मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा हो जाएगी, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किसे सम्मानित किया गया? यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है, सही जवाब हो जाएगा। सम्मानित किया गया है। बताइएगा, हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? नौसेना की आस्था पूनिया हो जाएंगी, सही जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएंगी? आस्था पूनिया को पहली महिला फाइटर पायलट नौसेना की चुना गया है। बताइएगा, बनी है। बताइएगा, हाल ही में इसरो ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान क्रू मॉडल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण किया है? यह उत्तर प्रदेश में किया। किस राज्य में किया है? उत्तर प्रदेश में किया है। बताइएगा, हाल ही में कुमकी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? किस राज्य के द्वारा किया गया? यह आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा,
हाल ही में यूरोजोन में 21वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? यह बुल्गारिया को किया गया। किसको शामिल किया गया? बुल्गारिया। और बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? सोफिया। और बुल्गारिया को 21वें सदस्य के रूप में यूरोजोन में शामिल किया गया है। बताइएगा, हाल ही में विजयनगर काल के अंकित 103 स्वर्ण सिक्कों की खोज कहाँ में हुई है? या तमिलनाडु में हुई है। किस राज्य में हुई है? तमिलनाडु में विजयनगर काल के अंकित 103 स्वर्ण सिक्कों की खोज हुई है। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा ई कुबेर प्लेटफॉर्म जो है वह किस संस्था से संबंधित है? ई कुबेर प्लेटफॉर्म ये आरबीआई से हो जाएगा। आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा गया है। आरबीआई को क्या कहा है? बैंकों का बैंक कहा गया है। बताइएगा, हाल ही में क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना है? क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला यह गुजरात हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य। बताइएगा, हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2025 के लिए किन्हें चुना गया है? यह लीला अबुलेला हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? लीला अबुलेला को पेन पिंटर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। बताइएगा, हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? यह उत्तराखंड राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया है? या फ्रांस को किया है। और बताए, फ्रांस को सुरा एवं सुंदरियों का देश कहा जाता है। बताइएगा, हाल ही में आधी मादा और आधा नर शरीर वाली दुर्लभ मकड़ी डैमचर्स इनाजुमा की खोज कहाँ में हुई है? या थाईलैंड में हुई है। सही जवाब हो जाएगा। और थाईलैंड के ब्रांड थाईलैंड के पर्यटन के लिए, सुनिए, थाईलैंड के पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए थे? यह सोनू सूद हुए थे। कौन हुए थे? सोनू सूद नियुक्त हुए थे। और ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलियन पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर हुई थी। कौन हुई? सारा तेंदुलकर। बताइए, हाँ, बेटी हो जाएंगी। बताइएगा, हाल ही में विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब किन्होंने जीता है? यह ईगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया है विंबलडन 2025 के महिला एकल का खिताब। बताइएगा, हाल ही में प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? यह अपराजिता सारंगी को चुना गया। किनको चुना गया है? अपराजिता सारंगी को चुना गया। तो साथियों, आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो आप लोगों के मध्य रिवीजन में ही स्टार्ट कर दिया गया था, वो समाप्त कर दिया गया है। और आगे की कड़ी में जिस प्रकार आपका रिवीजन चल रहा था वही स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा, साबुन के बुलबुले का दबाव वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक होता है? यह अधिक होता है। कम होने पे फूट जाता है। बताइएगा, बर्फीले क्षेत्रों में समुद्र की तली नदियों एवं झीलों की तली में मछलियां जीवित रहती है। क्यों जीवित रहती है? तली में पानी जमाव नहीं होता है और बर्फ जो होता है उष्मा का अवरोधक होता है, जिसके कारण तली में पानी नहीं जम पाता है। बताइएगा, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की सतह पर आता है तो उसके आकार पे क्या प्रभाव पड़ता है? वह आकार उसका बढ़ जाता है। सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकार उसका बढ़ जाएगा। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? घनत्व अधिक होता है। समुद्री जल का घनत्व जो होता है नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, पृष्ठ तनाव का क्या कारण होता है? पृष्ठ तनाव का क्या कारण होता है? अणुओं के मध्य ससंजक बल हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का कारण क्या हो जाएगा? अणुओं के मध्य ससंजक बल हो जाएगा। और चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखना किसके? असंजक बल के कारण ही संभव हो पाता है। बताइएगा, बैरोमीटर में पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? या आंधी तूफान की दशा इंगित होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? किसके कारण? यह संयंता के कारण स्थिर हो जाता है। बताइएगा, जल का सापेक्षित घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? यह 4 डिग्री सेल्सियस पर। सही जवाब हो जाएगा। कितने तापमान पर रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। 4 डिग्री पर आयतन कम हो। बताइएगा, टीवी रिमोट में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। टीवी रिमोट में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, तेज बातचीत के स्रोत में तीव्रता का ध्वनि का डेसिबल कितना मिलता है? 50 से 60 डेसिबल होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा,
जेट विमान का कितना होता है? 140 से 150 डेसिबल हो जाएगा, 140 से 150, और साधारण बातचीत में 30 से 40 हो जाएगा, वो WHO के अनुसार है। बताइएगा तापमान का ध्वनि के वेग पे क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान घटने पे वेग का तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो ध्वनि का वेग घट जाएगा, हाँ समानुपाती हो जाएगा। बताइएगा एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? या ध्वनि का अध्ययन किया जाता है एकॉस्टिक्स में। बताइएगा विभिन्न माध्यमों में बताना है ध्वनि की चाल। बताइएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल क्या होती है? 6420 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। और बताइए लोहे में 5950 हो जाएगी, 5950, हाँ 5950 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। 5960 जो है ना स्टील में हो जाएगा। बताइएगा चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ऐसा नहीं संभव नहीं हो पाता है। बताइएगा कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, उस कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्ताकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दीर्घवृत्ताकार हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? CV रमन को किया गया था, सही जवाब 1930 में किया गया। 28 में इन्होंने 1928 में खोज किए थे, 1930 में इनको नोबेल मिला था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किन्होंने किया था? S चंद्रशेखर के द्वारा ही किया गया था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा लोह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाते हैं? क्यूरी तापमान पे हो जाते हैं। किस तापमान पे हो जाएंगे? क्यूरी तापमान पे हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा होता है? या पॉजिट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या हो जाएगा? पॉजिट्रॉन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को कौन से रंग में परिवर्तित कर देता है? नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। बताइएगा समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। और पीएच स्केल की खोज किन्होंने की थी? सोरेसन के द्वारा 1909 में की गई थी, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? फास्फोरिक अम्ल के कारण। किस अम्ल के कारण खट्टा होता है? फास्फोरिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 हो जाएगा। नींबू के रस का 2.2 हो जाएगा। और नींबू सीधे डायरेक्ट 2.4 होता है। नींबू का 2.5, सिरका का 2.4, शराब का 2.8, शराब का 2.8 हो जाएगा। बताइएगा जिप्सम को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन, 373 केल्विन पे कर दें। बताइएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बताइएगा घरों में सिरका कैसे बनाया जाता है? स्टार्च के किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? स्टार्च के किण्वन के द्वारा। बताइएगा कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को किया जाता है। बताइए कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। और बताइएगा अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है, चुनाव में जो मतदान किस स्याही जो लगाई जाती है उंगली पे, किसकी लगाई जाती है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की परत लगाई जाती है। बताइएगा मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क जो है वो किससे निर्मित किया जाता है? हाँ पाउडर जो होता है ना, पाउडर नहीं बोलते, टाल्क। हाँ मैग्नीशियम सिलिकेट से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से।
बताइएगा चाकू से आसानी से काटे जाने वाली धातुएं कौन कौन सी है? सोडियम पोटेशियम हो जाएगी, सही जवाब हो जाएगा। लिथियम भी हो जाएगी, सोडियम पोटेशियम लिथियम। बताइएगा भविष्य का धातु किसे कहा गया है? टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा गया है। किसको भविष्य का धातु कहा गया है? टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा गया है। बताइएगा सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का हो जाएगा। सिनेबार किसका अयस्क हो जाएगा? पारा का हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइए पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? सही जवाब है पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। बताइएगा किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? या चांदी की विद्युत चालकता जो होती है सर्वाधिक होती है। बताइएगा अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? अभ्रक या विद्युत उद्योग में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है? विद्युत उद्योग में प्रयोग किया जाता है। बताइएगा औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबे की गई थी। किसकी खोज की? तांबे की खोज की गई थी औजार निर्माण के लिए सर्वप्रथम। बताइएगा बारूद का निर्माण करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है बारूद का निर्माण करने के लिए। बताइएगा बताइए जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? या भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन होगा। बताइए दूध का दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का पिघलना कहेगा तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। दोनों हो जाएगा, दोनों भी होगा। बताइएगा शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने पर शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी विलेयता बढ़ जाती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने पर शक्कर की विलेयता जो होती है वो बढ़ जाएगी। बताइएगा जल अपघट्य में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघट्य में ऊर्जा उष्मा के रूप में परिवर्तित होती है। किसके रूप में उत्पन्न होती है? उष्मा के रूप में। बताइए पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बताइएगा सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा तत्व है? घनत्व वाला ऑस्मियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व ऑस्मियम हो जाएगा। सबसे भारी भी है ऑस्मियम। हाँ ऑस्मियम घनत्व जिस अधिक। बताइएगा मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं किनके? परमाणु भार या द्रव्यमान, उसी को कहिए परमाणु भार के। बताइएगा द्रव धातु तत्व कौन सा तत्व है? यह पारा हो जाएगा, सही जवाब। और द्रव अधातु तत्व या ब्रोमीन हो जाएगा। बताइए भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व सिलिकॉन अल्युमिनियम हो जाएगा। धातु तत्व बोलेगा तो अल्युमिनियम हो जाएगा। और भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन हो जाएगा। तत्व में ऑक्सीजन हो जाएगा और धातु तत्व कहेगा तो अल्युमिनियम हो जाएगा। बताइएगा कुल ज्ञात तत्वों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 118 हो जाएगी, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा। आवर्त कहा जाता है, क्षैतिज को आवर्त और ऊर्ध्वाधर को वर्ग कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन उपस्थित होती है। क्या होती है? और सिगरेट लाइटर में वही ब्यूटेन ही होती है, एलपीजी ही होगी उसमें। और सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी गैस है? हाइड्रोजन हो जाएगा। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया? हाइड्रोजन को ही कहा गया है। बताइएगा नाभिकीय ईंधन किसे कहा गया है? नाभिकीय ईंधन या थोरियम को कहा। नाभिकीय ईंधन किसे कहा गया है? थोरियम को कहा गया है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन हो जाएगा। और बताइएगा जंग लगने पर लोहे के भार पे क्या प्रभाव पड़ता है? यह भार इसका बढ़ जाता है, फिर पुनः घटने लगता है। बताइए सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। बताइएगा सूर्य का निर्माण मुख्यतः किन तत्वों से हुआ है? हाइड्रोजन एवं हीलियम से हुआ है। बताइएगा साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल का। इसका प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट हो जाएगा। FeSO4 10 7S2। खाली कॉपर में 5 होता है, बाकी सब में 7 हो जाएगा। बताइएगा यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? 46% हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सी गैस पदार्थ में मिलाई जाती है? एथिल मरकैप्टन में।
एथिल मरकेप्टन मिलाए जाते हैं, जिसके कारण दुर्गंध बाहर आती है ना, उससे पता चल जाता है जो गैस का रिसाव हो रहा है। बताइएगा बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गोबर गैस के रूप में जाना जाता है। बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गोबर गैस के रूप में। और बताइए किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? सीवी देसाई के द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा क्वांटम सिद्धांत की खोज किन्होंने की थी? यह मैक्स प्लांक के द्वारा की गई थी। बताइए सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। बताइएगा सबसे प्रभावी पीड़कनाशी कौन सा होता है? आर्गेनोफॉस्फेट होता है। क्या होता है? आर्गेनोफॉस्फेट हो जाएगा सबसे प्रभावशाली पीड़कनाशी। बताइए साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में किया जाना चाहिए? कठोर जल, मृदु जल में किया जाता है। साबुन का प्रयोग किस प्रकार के जल में? मृदु जल में करना चाहिए। जल में झागे नहीं देगा। बताइएगा ओजोन परत का क्षरण किस गैस के कारण हो रहा है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। बताइएगा किस उत्पाद को, और बताइएगा ओजोन परत में सर्वाधिक जो है उसकी मोटाई का प्रभाव कम हो जाती है, कौन से ऋतु में हो जाती है? शीत ऋतु में उसकी मोटाई कम हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है मोटाई और शीत ऋतु में कम जाती है। बताइएगा श्वेत फास्फोरस को अंधेरे में किस प्रकार से प्रकाशित होता है? श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? मंद ऑक्सीकरण के कारण प्रकाशित होने लगता है। बताइएगा गैसों के विसरण नियम की खोज किन्होंने की थी? ग्राहम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गैसों के विसरण नियम की खोज ग्राहम के द्वारा की गई थी। बताइएगा कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किनके द्वारा की गई थी? जूलियट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जूलियट के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लेवोजियर के द्वारा किया गया था। और इनको क्या कहा? रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है, पिता कहा जाता है। पितामह दादा हो जाएगा ना। बताइएगा अनिश्चितता का नियम किन्होंने दिया था? हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था अनिश्चितता का नियम। बताइए बोर सिद्धांत किन्होंने दिया था? नील्स बोर के द्वारा दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा समस्थानिक की खोज किसने की थी? समस्थानिक की खोज ये सॉडी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी समस्थानिक की खोज? सॉडी के द्वारा की गई थी। बताइएगा पोटेशियम की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी के द्वारा की गई थी। और सोडियम की खोज किन्होंने की थी? ये भी डेवी के द्वारा ही की गई थी। और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले एवं सीले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। और बताइए हीलियम की खोज किन्होंने की थी? यह लोकियर के द्वारा हीलियम की खोज की गई थी। बताइएगा यूरेनियम की खोज किसने की थी? ये क्लेप्रोथ के द्वारा की गई थी। यूरेनियम की खोज किन्होंने की थी? क्लेप्रोथ के द्वारा। और थोरियम की खोज किन्होंने की थी? यह बर्जिलियस के द्वारा की गई। थोरियम की खोज किन्होंने की थी? बर्जिलियस ने। बताइएगा हाइड्रोजन की खोज किन्होंने की थी? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी हाइड्रोजन की खोज। और बताइएगा आर्गन की खोज किन्होंने की थी? अक्रिय गैस है रैमजे एवं रेले के द्वारा। बताइएगा बॉयल का नियम किन्होंने दिया था? रॉबर्ट बॉयल के द्वारा दिया गया था। बॉयल ही। बताइएगा कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए नौसादर का रासायनिक सूत्र बता दीजिए तो। नौसादर का NH4Cl हो जाएगा। नौसादर का क्या हो जाएगा? NH4Cl। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। बताइएगा अम्लराज में जो है कौन कौन से रासायनिक पदार्थ प्रयुक्त होते हैं? HNO3 HCl और HNO3 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ब्लैक जिंक जो है आम व्यापारिक नाम जो है आम बोलचाल में ब्लैक जिंक बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ब्लैक जिंक का जिंक सल्फाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक सल्फाइड। बताइएगा मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। और मीथेन का सूत्र क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अल्कोहल जो होता है इसका सूत्र बता दीजिए तो। अल्कोहल का C2H5OH हो जाएगा। C2H5OH हो जाएगा अल्कोहल का सूत्र। बताइएगा विटिकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? अंगूर का उत्पादन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाती है? यह डेमोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? डेमोग्राफी कहलाती है। बताइएगा हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित हो जाएगा? जल में पौधे, हाँ पादप संवर्धन से हो जाएगा। जल में पादप संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स।
बताइएगा जीन चिकित्सा की खोज, जीन चिकित्सा के जनक किन्हें कहा जाता है? जीन एंडरसन को कहा जाता है। जीन चिकित्सा का जनक किन्हें कहा जाता है? एंडरसन को कहा जाता है। और प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? प्रतिरक्षा प्रणाली की है एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। और बताइएगा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? यह लुई पास्चर हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा लुई पास्चर सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहा गया है? बीरबल साहनी हो जाएंगे भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के जनक। बताइएगा अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा गया है? ग्रेगर जोहान मेडल को कहा गया है अनुवांशिकी का जनक। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी। बताइएगा उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। बताइएगा पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति हुई थी? नील हरित शैवाल की हुई थी। और सर्वप्रथम ऑक्सीजन उत्पादन किन्होंने किया था पृथ्वी पर? नील हरित शैवाल के द्वारा ही किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? विटकर महाशय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 5 जगत वर्गीकरण। बताइएगा जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? यह मैकक्लिंटॉफ के द्वारा की गई थी। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉफ, बारबरा मैकक्लिंटॉफ। बताइएगा मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस हो जाएगा। और बताइएगा मेढक का वैज्ञानिक नाम? राना टिग्रीना हो जाएगा। और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पैंथरा टिग्रिस हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा शेर का वैज्ञानिक नाम? पैंथरा लियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैंथरा लियो। और तेंदुआ का हो जाएगा पैंथरा पार्डस। बताइएगा धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओजाइरा सटाइवा हो जाएगा। ओजाइरा सटाइवा। और चने का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? सीसर एरिटीनम हो जाएगा। और गाय का? बॉस इंडिकस हो जाएगा। और इसका मोर का क्या हो जाएगा? पावो क्रिस्टेसस हो जाएगा। और आम का क्या हो जाएगा? मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण उपस्थित होता है? हिमोयासिन के कारण होता है। किसके कारण? हिमोयासिन के कारण। बताइएगा सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा जीव है पृथ्वी पे? नीली व्हेल हो जाएगी। ब्लू व्हेल जिसको कहा जाता है वही नीली व्हेल हो जाएगी पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी जीव। बताइएगा क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? या मैग्नीशियम हो जाएगा। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। बताइएगा समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? सी हॉर्स या मछली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मछली हो जाएगी। बताइएगा डूबने से हुए मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व अधिक होता है? या डायटम हो जाएगा। किसका हो जाएगा? डायटम। बताइएगा पपीते के पीला रंग जो होता है वह किसके कारण होता है? केरिका जेंथिन के उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? केरिका जेंथिन के कारण। बताइएगा मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। बताइएगा सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ता है परंतु उड़ नहीं सकता? शुतुरमुर्ग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग हो जाएगा। बताइएगा कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? यह खुला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? खुला परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। बताइएगा लिग्निन नामक पदार्थ जो है वह कहाँ जमा रहता है? जाइलम उत्तक पे। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है किस पे? जाइलम उत्तक। और जाइलम जो पादप में किसका संचरण करता है? जल का संचरण करता है। एक दिशीय खनिज का भी जाइलम में करता है। फ्लोएम करता है भोजन उजन का। खाद्य जल एवं खनिज दोनों है ना? हाँ सही है। हाँ जल, हाँ सही। जाइलम हो जाएगा। जाइलम हो जाएगा। बताइएगा फ्लोएम करे खाद्य पदार्थ। फ्लोएम करे खाद्य पदार्थ। खनिज अलग हो गए। क्वेश्चन आया जंतु कोशिकाओं में किसकी अनुपस्थिति होती है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। बताइएगा मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण इसको मांस से सुपाच्य माना गया है। बताइए दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है?
यह लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण हो जाता है। बताइएगा मानव शरीर में विटामिन ए जो है वह कहाँ संचरित रहता है? यह यकृत में संचरित रहता है। बताइए प्रोटीन की अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। बताइएगा अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर में किस अंग में पाया जाता है? कैरोटीन जो है ना, हाँ, यह त्वचा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है। और गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन पाया जाता है। बताइएगा हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यह यकृत को प्रभावित करेगा। हेपेटाइटिस को किसको प्रभावित करेगा? यकृत को करेगा। बताइए किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? यह छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते। बताइएगा फॉलिक एसिड जो होता है वो किस विटामिन को कहा गया है? क्या बोले? फॉलिक एसिड किस विटामिन को कहा गया है? B9 या B11, उसी का दोनों का एक ही हो जाएगा। वही 11, 9 और 11 सेम ही है। और बताइए किस विटामिन को साइनोकोबालामिन कहा गया है? विटामिन B12 को। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? B12 में ही पाया जाता है। बताइए खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की खोज किन्होंने की थी? हॉलकट महाशय के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? हॉलकट के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? यह विटामिन ए करेगा। कौन सा विटामिन रोग प्रतिरक्षा प्रदान करता है शरीर को? विटामिन ए करता है। और बताए अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हाँ सही है, विटामिन B1 यानी थायमिन पाया जाता है। बताइएगा मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? यह फीमर हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी हो जाएगी? फीमर हो जाएगी। बताइए नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती है? कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। बताइए प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? क्या बोले? फिर से बोले तो? पादप प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? यह कोशिका क्लोरोप्लास्ट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में हो जाएगा। सही है। बताइए कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? हो जाएगा दलहनी फसल। या दलहनी हो जाएगी। दलहनी फसल मटर हो जाएगी। राजमा छोड़ के होगा। बताइएगा मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी पेशी होती है? यह जबड़े की पेशियां होती है। और बताइए मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां उपस्थित होती है? 206 हड्डियां उपस्थित होती है। और मांसपेशियां 639 मांसपेशियां उपस्थित। 100 अवशेषी अंग। 100 अवशेषी अंग होते हैं। बताइएगा प्याज जो है किसका परिवर्धित रूप होता है? यह तने का परिवर्धित रूप हो जाएगा प्याज। बताइएगा किस अंग में प्रोटीन्स का पूर्ण पाचन होता है? यह आंत में होता है। किस में होता है? आंत में प्रोटीन्स का पूर्ण पाचन, छोटी आंत में। बताइएगा शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करते हैं? यह त्वचा से करते हैं। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करते हैं? त्वचा से करते हैं। बताइएगा यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच किस गैस के मिश्रण के प्रयोग में की जाती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा की जाती है। अम्ल क्षार भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में। बताइए फेफड़े में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? यह रुधिर के द्वारा यानी रक्त के द्वारा होता है। फेफड़े में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रक्त या रुधिर के द्वारा होता है। बताइए क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र यह माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल जमा पाया जाता है? किस रस में? आंतरिक रस में? पित्त रस में। पित्त रस। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? यह पित्त रस में पाया जाता है। बताइएगा अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट कर देता है? HCl नष्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए मानव शरीर में छोटी आंत किसके लिए होती है? अवशोषण के लिए होती है। किसके लिए होती है? अवशोषी अंग होती है, अवशोषण के लिए होती है। बताइएगा कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? डायूरेटिक एसिड। बताइएगा विल्स रोग जो होता है यह किस अंग को प्रभावित करता है मानव शरीर के? यह वृक्क को करेगा। विल्स रोग किसको प्रभावित करेगा? किडनी यानी वृक्क को प्रभावित करेगा। बताइएगा तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तंत्रिका तंत्र का विकास
या हाइड्रा में माना जाता है? किस में माना जाता है? हाइड्रा में माना जाता है। बताइएगा वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है? हिमोटूरिया। हिमोटूरिया बीमारी में मूत्र के साथ रक्त आने लगता है। हाँ, बताइएगा लाल रक्त कणिका मुख्यतः कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में यह निर्मित होती है। बताइए स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है? स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज बनता है। कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज बनता है। बताइए कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट। सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लिम्फोसाइट करती है। बताइए सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 20 से 120 दिन हो जाएगी। और WBC कितनी होती है? 2 से 4, 5। आप जहां भी देखिए 2 से 4 या 5 की। बताइए श्वेत रक्त कणों की संख्या किस संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? 12,000 पर सीसी हो जाएगा तो रक्त कैंसर का होने की संभावना रहती है। बताइएगा किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा गया है? यह पलीहा को कहा गया। किसको कहा गया? पलीहा को कहा गया। बताइए रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? यह सर्पगंधा का किया जाता है। किसका किया जाता है? सर्पगंधा का किया जाता है। और इंसुलिन की कमी होने पर कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज नहीं हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा, इंसुलिन कमी हो जाएगा। बताइएगा मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। सेल्सियसों में है ना 36.9 होता है, 37 में लगभग में 37 लेता है। बताइए किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? आयोडीन किस हार्मोन में? थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन उपस्थित। हाँ, आयोडीन उपस्थित होता है। अब आप लोग के मध्य जो है प्राचीन इतिहास प्रारंभ किया जा, आधुनिक इतिहास प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? यह राधाकांत देव के द्वारा समर्थन किया गया था। हाँ, किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। बताइएगा वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यह केशव चंद्र सेन के द्वारा निभाई गई थी। किसके द्वारा निभाई गई थी महत्वपूर्ण भूमिका? केशव चंद्र सेन के द्वारा। बताइएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किन्होंने की थी? यह देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। बताइए स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब सम्मेलन में भाग लिया था? 1893 में इसमें सम्मिलित हुए थे। बताइए भारतीय पुनर्जागरण का जनक किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ उपस्थित है? या ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाएगी। राजा राम मोहन राय की उपाधि समाधि कहाँ हो जाएगी? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाएगी। बताइएगा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1866 में की गई थी। कब की गई थी? 1866 में। केशव चंद्र सेन। बताइएगा विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा निभाई गई थी। बताइएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली थी? एनी बेसेंट की प्रयत्नों से सफलता मिली थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए ब्रह्म समाज को एकेश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय किन्हें जाता है? यह देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है। किन्हें जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है। बताइएगा द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनैतिक संस्था कौन सी संस्था थी? लैंड होल्डर सोसाइटी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? लैंड होल्डर सोसाइटी हो जाएगी। बताइएगा भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। बताइएगा भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? साइंटिफिकल सोसाइटी सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। किसको माना जाता है? इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। बताइएगा आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ में की गई थी? कलकत्ता में या लंदन में की गई थी? कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी। बताइएगा वर्ष 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन यह कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी?
कहाँ 1851 में कलकत्ता में की गई थी। बताइएगा, कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। यह किसके द्वारा कहा गया था? कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। यह सर सैयद अहमद के द्वारा कहा गया था। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। बताए, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? राष्ट्रीय मांग के रूप में यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की एकमात्र बार की गई थी। यह कहाँ की गई थी? बेलगांव कर्नाटक हो जाएगी। बताइएगा, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। और स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यह जेबी कृपलानी हो जाएंगे। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1920 में प्रारंभ किया था। कब किया था? 1920 में। बताइएगा, रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएंगे। बताइए, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? यह स्वामी श्रद्धानंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? स्वामी श्रद्धानंद हो जाएंगे। बताइए, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग की नियुक्ति की थी? कांग्रेस के द्वारा मदन मोहन मालवीय। कौन हो जाएंगे? मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। मदन मोहन मालवीय को किया गया था कांग्रेस के द्वारा। बताइए, स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? स्वराज के नारा असहयोग आंदोलन के समय में दिया था। कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय में दिया था। बताइए, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? यह बारदोली में थे। कहाँ थे? बारदोली, गुजरात में थे। बताइए, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? अली बंधु, शौकत अली, मोहम्मद अली हो जाएंगे। बताइएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किन्होंने किया था? यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और पंजाब केसरी की उपाधि किन्हें दी गई है? लाला लाजपत राय को दी गई थी। बताइएगा, साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? बर्केनहेड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बर्केनहेड के द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। बताइएगा, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा लिया गया था। मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा। बताइएगा, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? यह रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की थी। और उस समय वो तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। बताइए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 को हुआ था। बताइएगा, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व यह केटी पाल के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? केटी पाल के द्वारा। और अछूतों का प्रतिनिधित्व किन्होंने किया था? यह बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। बताइएगा, इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किनके द्वारा कहा गया? सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। यह कथन किसने कहा था? यह बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। यह कथन बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। बताइएगा, पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? हरिजन सेवक संघ की संस्था की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। बताइएगा, दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द किसने दिया था? किसने कहकर संबोधित किया था? यह महात्मा गांधी के द्वारा कहकर संबोधित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। कौन सा हो जाए? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। बताइएगा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किन्होंने किया था? यह वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वीर कुंवर सिंह के द्वारा। बताइए, घेघा रोग जो होता है किस तत्व की कमी से हो जाता है? आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। बताइएगा, जिप्सम का सूत्र बताइए तो? CSO4 × 2H2 हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ½ H2 इसमें लग जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। बताइएगा,
वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 हो जाएगी। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 हो जाती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 हो जाती है। और बताए रग्बी फुटबॉल में 15 हो जाती है। बताए क्रिकेट फुटबॉल में और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11। बताइएगा डोंगरी भाषा किस भारतीय राज्य में बोली जाती है? या जम्मू कश्मीर में डोंगरी भाषा बोली जाती है। बताइए राष्ट्रगान गाने में कितना समय अवधि लगती है? 52 सेकेंड लगती है। और बताइए मनुष्य का रक्त कैसा होता है, अम्लीय या क्षारीय? क्षारीय हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइए पेनिसिलिन का आविष्कार किन्होंने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया गया था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जल्लीकट्टू खेल का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? यह तमिलनाडु राज्य से हो जाएगा। और कम्बाला कर्नाटक से हो जाएगा। हाँ, भैंस दौड़ हो जाएगी। बताइएगा महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता हो जाएगा। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा। बताइएगा फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। बताइएगा अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में कौन सा देश है? चीन हो जाए, भारत होना चाहिए, इसमें पुराना डाटा है। भारत है अभी वर्तमान में। बताइए नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। और नाटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ब्रुसेल्स में हो जाएगा। बताइएगा बटरफ्लाई शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तैराकी खेल से संबंधित हो जाएगा। बताइए एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट हो जाएगा। बताइए चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? यह बांग्लादेश से हो जाएगा। बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू हो जाएगा। बताइएगा संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संपूर्ण संविधान को। बताइएगा सातवाहन का संबंध जो है वह कहाँ से हो जाएगा? आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र से सातवाहनों का संबंध हो जाएगा। बताइए भारतीय सेना का नया आधार गीत कौन सा गीत है? मेरा भारत महान हो जाएगा। बताइए गुरु तेग बहादुर जो सिखों के गुरु थे, उनका वध किन्होंने किसके द्वारा कर दिया गया था? औरंगजेब के द्वारा कर दिया गया था। बताइएगा कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी हो जाएगी। बताइएगा टेस्ट क्रिकेट में प्रयुक्त होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? 5.5 औंस हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 1 औंस बराबर 23 पॉइंट कुछ ग्राम होता है। बताइएगा ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल हो जाएगी। बताइएगा ओजोन को कौन कौन सी धातु प्रभावित करती है? पारा एवं चांदी प्रभावित करती है, प्रभावित करते हैं। बताए पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा हो जाएंगे पंचतंत्र के लेखक। बताए शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। बताइएगा विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाएगी। क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाएगी। बताइएगा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 1904 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 1889 में किस भारतीय महान नेता या 1889 में पंडित नेहरू का हो जाएगा। 1889 पंडित नेहरू का हो जाएगा। बताइएगा मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन कितना डेसिबल शोर होता है? सांस लेता है तब 5 डेसिबल 35 डेसिबल। साधारण बातचीत, हाँ 30 से 40 डेसिबल। बताइएगा हाल फिलहाल में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? जो रूट बन गए हैं, सही जवाब हो जाएगा। रिकॉर्ड शायद तोड़ दिए कि अभी नहीं टूटा है? सचिन तेंदुलकर नहीं तोड़ दिया शायद, नहीं टूटा है। बताइएगा भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान मिला है? 85वां स्थान मिला। बताइए किस राज्य में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? या तमिलनाडु में की जाएगी। बताइएगा किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? यह अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? अर्जेंटीना देश के द्वारा पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया गया। बताइएगा भारतीय सेना को किस देश ने अपने अपाचे
हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिडन एयरबेस पर पहुंचा है, यह अमेरिका के द्वारा पहुंचाई गई है। बताइएगा किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? एनसे यंग के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? एनसे यंग के द्वारा। बताइए किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? ये अपना देश भारत हो जाएगा। और भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? बेअदबी विधेयक या पंजाब में किया गया है, सही जवाब हो जाएगा। और तेजाब पीड़ित को 10,000 रुपए का मासिक प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। बताइएगा हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, इनके स्थान पे कौन उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। और सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे? महाराष्ट्र के हो जाएंगे। और क्या में उपराष्ट्रपति है? ये 15वें हो जाएंगे। क्रम के अनुसार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी 15वें हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? यह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई है। बताइए अटल इनोवेशन मिशन के लिए नए मिशन निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? यह दीपक बगला को किया गया। किनको नियुक्त किया गया? दीपक बगला को नियुक्त किया गया। बताइएगा किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? यह मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। और किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है? यह महाराष्ट्र में किया गया, महाराष्ट्र राज्य में किया गया। बताइएगा किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया है? यह सेनेगल को किया है। किस देश को किया है? सेनेगल को। और भारत को किया है, बहुत पहले हुए हैं। बताइएगा किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? यह अमेरिका में किया गया। कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। बताइएगा चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के व्यवस्थित मतदाता और चुनाव भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया है? क्रांति प्रकाश झा को किया गया। और हाल फिलहाल में इनको कर दिया था, वो चंदन राय हैं वैशाली वाले, और वैभव सूर्यवंशी को किया गया था। वैभव सूर्यवंशी को भी किया गया। वही पंचायत सीरीज में ना चंदन राय वैशाली वाले, उन्हीं को किया था। बताइएगा स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिचेत का जलावरण कहाँ में किया गया है? यह विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ किया है? विशाखापट्टनम में। बताइए किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? यह फ्रांस हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? 4 व्यक्तियों को किया गया है। बताइए किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? यह आंध्र प्रदेश के द्वारा जीते गए हैं, राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024। बताइएगा हाल ही में किस तिथि को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया है? AI प्रशंसा दिवस 16 जुलाई को मनाया गया है। किस तिथि को मनाया गया? 16 जुलाई को। बताइए भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ खोला गया है? यह शिवमोगा कर्नाटक में। और एक सुदर्शन सेतु था, वो गुजरात में पहला हो जाएगा केबल स्टे ब्रिज। बताइए कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? यह धर्मेंद्र प्रधान को किया गया। किन्हें किया गया? धर्मेंद्र प्रधान। बताइएगा किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। बताइएगा एलन मस्क ने अमेरिका के किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? यह अमेरिका पार्टी के नाम से एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। बताइए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की गई है? यह पंजाब के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? पंजाब के द्वारा। बताइए 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? द हेग नीदरलैंड में किया गया है। 76वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? द हेग नीदरलैंड में। बताइएगा आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? यह उत्तराखंड हो जाएगा। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। बताइए कौन सा देश पहली बार ब्लीजिंग कप 2025 के प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? यह भारत हो जाएगा, अपना भारत करेगा। बताइए ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत हमला किया है? या कतर के पत्र पे किया है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? एनर्जी ट्रांजिशन 71वीं हो जाएगी। क्या ऊर्जा में 71वीं हो जाएगी। बताइएगा हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है?
यह चेन्नई में किया गया। हॉकी इंडिया मास्टर्स 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? चेन्नई में किया गया। बताइए बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? यह कन्नड़ भाषा के लिए। बताइएगा 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य केरल हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? हाँ, मोनिका केंजिया सम्बेरिंग के द्वारा जीता गया है। बताइए भारतीय चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी सीमित कर दिया? 1200 सीमित कर दिया है। बताइएगा किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? यह अमेरिका के द्वारा की गई। बताइए भारत के पहले AI आधारित गैर इनोवेटिव रक्त परिसंचरण उपकरण की खोज किस शहर में की है? यह अमेरिका में की है। कहाँ की है? अमेरिका में की है। बताइएगा 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य में सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? यह महाराष्ट्र के द्वारा जीते गए हैं। किसके द्वारा जीते गए? महाराष्ट्र के द्वारा। बताइएगा दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? यह अमेरिका में किया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा में के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह संस्कृत भाषा के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? संस्कृत भाषा। रामभद्राचार्य एवं गुलजार को किया गया है। गुलजार उर्दू का किया गया। गुलजार का वास्तविक नाम है कोई सिंह कालरा करके है। हाँ, तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो आप लोग के मध्य जो रिवीजन क्लास थी वो यहीं पे समाप्त होती है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है आप लोगों के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो आज का क्वेश्चन जो है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने ग्रुप से एवं दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे उनकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। और इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।